आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का 8 का पहला क्वेश्चन है बाबू। देखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2009 में, 2018 में और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। ये दोनों, ये तीन तीन साल 2009 में, 18 में और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखना बाबू, यहाँ पे हम लोग एलएचएस को तोड़ते हैं। एलएचएस में क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, ए है, बी है, सी है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। अब इन लोगों को ये बात प्रूव करना है आरएचएस में। तो देखिए, डिटरमिनेंट्स को आसान करने के सबसे अच्छा तरीका है कि कोशिश ये करें कि अधिक से अधिक जीरो आ जाए, अधिक से अधिक जीरो आ जाए। सोचिए, इसमें से यदि हम इसको घटा दें तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा। फिर हम इसमें से इसको घटा दें तो क्या होगा बाबू, 1 - 1 जीरो हो जाएगा। मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। हम लोगों ने पढ़ा, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ को हम आपस में जोड़ दें या घटा दें तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब नहीं होता है तो बताना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, ये हमारा R1 है, तो R1 के लिए हम लोग R1 - R2 लिखते हैं। फिर R2 के लिए हम लोग R2 - R3 करते हैं जी। R1 के लिए R1 - R2 और R2 के लिए R2 - R3 करते हैं। तो देखिएगा, इसमें से इसको यदि हम लोग घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो देखिए यहाँ पे 1 है, ए स्क्वायर है, 1 है, बी है और बी स्क्वायर है। इसको घटा दे तो माइनस माइनस माइनस, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। यहाँ पे होगा बाबू a - b, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर - बी स्क्वायर। बोले किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बताइए, अब यहाँ पे R1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे बाबू a - b, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस कितना, तो बी स्क्वायर। अब देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग क्या करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, R2 के लिए R2 - R3 करते हैं जी। यहाँ पे R2 के लिए, यहाँ पे R2 - R3 कर रहे हैं तो R2 हमारा जो है, R2 जो हमारा है वो क्या क्या है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। यहाँ पे 1 B और बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 C और सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। यहाँ पे B - C होगा, यहाँ पे क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर - सी स्क्वायर होगा। तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, 0 है, B - C है, फिर क्या है बाबू, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। अब देखिए, हम R3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो R3 को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 1 C और कितना, तो सी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे जो है हम लोग एक काम कर लें, यहाँ पर जो है हम लोग एक काम कर लें। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पर जो है 0 a - b को हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं बचपन से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a + b और इनटू क्या होता है बाबू, a - b। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला a + b इंटू a - b होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, a + b और इनटू कितना होगा, a - b होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 0 होगा, यहाँ पे b - c होगा, यहाँ पे क्या होगा, b + c होगा, फिर यहाँ पे होगा b - c, क्योंकि b स्क्वायर - c स्क्वायर का फार्मूला b + c इंटू b - c होगा। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे c होगा और यहाँ पे c स्क्वायर होगा। अब देखिए, इससे और इससे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर a - b यदि हम लोग कॉमन ले लें, a - b यदि हम लोग कॉमन ले लें तो ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे a - b कॉमन ले सकते हैं। इससे देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, b - c कॉमन ले सकते हैं जी। b - c कॉमन लेंगे तो बताना, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा बाबू, a + b होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे b - c तो कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे b - c कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, तो b + c बचेगा। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे c होगा और यहाँ पे सी स्क्वायर होगा जी। बताइए, इतना में किसी को दिक्कत है तो लास्ट में कमेंट में बताइएगा। अभी अंत तक बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a - b और b - c को हम लोग
ऐसे छोड़ देते हैं और हम लोग डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना जो सीखे हैं वैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 के लिए तो खत्म, 0 ही होगा। -1 के लिए इसके पंक्ति और स्तंभ को ढक दे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो 0 होगा जी। यहाँ पे क्या होगा, तो 0 होगा। फिर माइनस में यहाँ पे b प्लस सी होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे प्लस में a प्लस बी के लिए, a प्लस बी के लिए हम लोग पंक्ति और स्तंभ को ढक दे तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, 0 और -1, 0 और माइनस कितना होगा, 1 होगा जी। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी और फिर यहाँ पे b माइनस सी को हम लोग ऐसे रहने दें। यहाँ पर तो 0 ही होगा, खत्म, छोड़ देते। माइनस माइनस प्लस में क्या होगा बाबू, b प्लस सी होगा। फिर यहाँ पे -1 में हम इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस a होगा और ये माइनस b होगा। अब देखिए तो क्या b से b कटेगा, हाँ जी कटेगा। कटेगा तो यहाँ पर a माइनस बी होगा, फिर यहाँ पे b माइनस सी होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, c माइनस a। अब देखिए तो आरएचएस में यही लाना था ना, यही लाना था ना। अपन लोगों का आरएचएस क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया जी। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट में बताइए।